Assalamu alaikum ji, welcome to your next lecture, the third and the final part of discount equilibrium and premium discount equilibrium. तो इसमें हम ये देखेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को मैं पहले आपके साथ इंट्रोड्यूस करा दूं, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं मार्केट के ऊपर। जब tradingview.com के ऊपर ये आपका टूल पेन है, टूल पेन के ऊपर यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपको टूल मिल जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आप क्लिक करेंगे और जब आप उसको ऐसे प्लांट करेंगे, ठीक है, जब आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ प्लांट करेंगे तो ये आपको इस तरह से सेटअप एक अपनी रीडिंग सेटअप दिखाएगा। ठीक है, अब इस रीडिंग सेटअप को हम पहले समझ लेते हैं। ये अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ प्लांट करेंगे तो ये आपको पॉइंट्स बताएगा वो वाले जहाँ से आप डिस्काउंट एरिया में बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ज़रा गौर से देखिए। 0.5 आपका इक्विलिब्रियम है। हमने इक्विलिब्रियम तो पढ़ लिया है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इट्स अ फेयर प्राइस वैल्यू, या आप बैलेंस प्राइस कह लेना। ये प्रीमियम में होता है ना डिस्काउंट में होता है, ये बीच में होता है, इसलिए हम इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। ठीक है जी, इससे नीचे नीचे ये सब डिस्काउंट है। ठीक है, 0.62 लेवल, 0.705 लेवल, 0.79 लेवल, ये वो पॉइंट्स हो सकते हैं कि जब हम इसको किसी भी डीलिंग रेंज हाई और लो पे इसको हम ड्रॉ करेंगे, अभी हम आपके सामने ड्रॉ भी करेंगे, तो इन लेवल्स पे अगर कोई हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे आ रहा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई फेयर वैल्यू गैप है, कोई लिक्विडिटी पूल है, तो वहाँ से मोस्ट लाइकली आपको मार्केट रिएक्शन दे सकती है। ठीक है जी, ये हो गया आपका बाय का सेटअप। और अगर आपको सेल के पॉइंट्स देखने हैं तो आप क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर की तरफ प्लॉट करेंगे। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ प्लॉट करेंगे तो एग्जैक्टली वही चीज़ आपके पास आएगी, इक्विलिब्रियम वही रहेगा। अब बाइंग लेवल 0.62, 0.75, 0.075, 05, 0.79। अब जो आईसीटी के लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट, हम इसको यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं, एक यूं कर लेते हैं और एक हम यूं कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये देखिए, मैंने दो लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं, इसको मैं थोड़ा सा अलहदा कर लेता हूँ। ये लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए कि ये सेलिंग लेवल्स हैं, ये बाइंग लेवल्स हैं, रीडिंग के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। आईसीटी के लिहाज से जब प्राइस प्रीमियम में होती है तो जो आइडियल सेलिंग पॉइंट है वो 0.62 और 0.705 है। ठीक है, अगर इनके ऊपर हायर टाइम फ्रेम का कोई पी डी एरे आ रहा है तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं कि ये आपका मैथमेटिकली प्रूवन अच्छा टाइम जोन होगा प्रीमियम के अंदर, जहाँ से आप सेल की एक जो है ना ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर डिस्काउंट के अंदर प्राइस जा रही है, ठीक है, आपको आपके सामने प्राइस डिस्काउंट में जाने वाली है, ये जा रही है, तो आपने ये फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट टूल है ये अप्लाई कर दिया हाइज और लोज के दरमियान। उस पे अगर हायर टाइम फ्रेम का कोई पी डी एरे आ रहा है 0.79 पे, 0.705 पे या 0.62 पे, तो वो आपके लिए इंतहाई आइडियल हो सकता है। ठीक है, वहाँ से आप बाय का एक अच्छा सेटअप देख सकते हैं और उसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम को क्रॉस करते हुए प्रीमियम के अंदर दाखिल हो जाएगी, या यहाँ पर इक्विलिब्रियम को क्रॉस करते हुए डिस्काउंट के अंदर दाखिल हो जाएगी अगर सेल होगा तो। ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अब हम इसको मार्केट के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है। ठीक है जी, अब ये गोल्ड का चार्ट है 4 आवर्स का। ठीक है, और मार्केट बेरिश है। लेकिन जब मार्केट बेरिश होती है, किसी की भी हो, गोल्ड की हो, जीबीपी की हो, यूरो की हो, कोई भी पेयर हो, तो अगर मार्केट बेरिश है तो हम सिर्फ बेरिश एंट्रीज ही देखेंगे, हम बाय की एंट्रीज तब तक नहीं देखेंगे जब तक बाय कंफर्म हो नहीं जाता। ठीक है जी, तो अब 4 आवर्स के अंदर अगर हम यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हैं सेल के लिए, ठीक है, तो हमने वो पॉइंट्स देखने हैं जहां से मार्केट हमें सेल दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लो से हाई की तरफ अप्लाई करेंगे, लो से हाई की तरफ हम अप्लाई करेंगे। तो अब आप ये देखिए, जब आपने लो से हाई की तरफ अप्लाई किया, एक हाई के ऊपर रखा और एक लो के ऊपर रखा, तो आपको क्या मिला। अब आप गौर से देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे जूम भी कर देता हूँ। ये देखिए,
मैंने आपको ये बताया था कि इक्विलिब्रियम से ऊपर जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट होंगे प्रीमियम में, वो कौन से होंगे, 0.62 या फिर 0.705 आइडियली। तो आप ये देखिए, जब प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करके ऊपर गई, ठीक है, आज मैंने भी एंट्री ली थी, मैंने यहाँ से गोल्ड को सेल किया था, सेल ऑफ किया था। मैं भी इसी का ही वेट कर रहा था कि जब प्राइस रिट्रेस होके ऊपर गई तो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम यानी 4 आवर्स का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक के अलावा फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे आपको 0.75 पे एग्जैक्ट एंट्री मिल रही है, ठीक है। तो ये इंतहाई सेंसिटिव पॉइंट हुआ, पावरफुल पॉइंट हुआ, क्यों? क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.705 भी इसी जगह पर आ रहा है, और 4 आवर्स का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी इधर ही आ रहा है, प्लस यहाँ पे एक माइन्यूट सा फेयर वैल्यू गैप भी आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद था यहाँ पर। तो जब फेयर वैल्यू गैप भी था और प्राइस इसमें रीट्रेस कर रही थी, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी था, प्रीमियम का फेयर वैल्यू गैप है, प्रीमियम का ऑर्डर ब्लॉक भी है, और 0.705 का लेवल भी है, तो ये आपका क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट बन गया। यहाँ से मार्केट ने सेल ऑफ होना ही होना था। और फिर देखिए पूरे ये 4 घंटे की कैंडल है ना, तो 4 आवर्स मार्केट ने यहाँ पे आपको एक पूरा सेल ऑफ दिया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट दोबारा से रिट्रेस करके ऊपर चली गई है। अभी तक 4 आवर्स के अंदर मार्केट बुलिश नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि इसने अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं दी, स्टिल हम इसको रिट्रेसमेंट ही कंसिडर करेंगे। और अब ये देखिए फिर फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप करके हो सकता है यहाँ से फिर दोबारा सेल ऑफ हो जाए। ये तो हम देखेंगे, डिपेंड करेगा इस ये कैंडल हमें क्या करके देती है। लेकिन एग्जैक्टली आप यही देखिए कि 705 वाला फेयर वैल्यू गैप वही पॉइंट और एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार्केट वहाँ से नीचे आ गई। तो दिस इज़ हाउ यू प्लॉट फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, और उसके ज़रिए आप अपना कोई इम्पॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे निकालने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे प्राइस रिट्रेस करे और रिट्रेस करने के बाद वहाँ से आपको सेल या बाय की एंट्री दे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चाहें चलें इसको हम किसी और मज़ीद हायर टाइम, और ये ज़रूर याद रखिए कि आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये जो टूल है सिर्फ हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ही यूज़ करना है, ताकि आपके की लेवल्स निकल के आ सकें, ठीक है। अब ये देखिए, ये डेली का चार्ट है, गोल्ड का ही डेली का चार्ट है। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए ये लो है और ये हाई है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अब हम फिर से कोई ऐसे लेवल्स देख लें जहां से मार्केट सेल हो सके कल के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये आपका लो है, लो से आप इसको उठाएंगे और हाई के ऊपर मार्क करके एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके आ गए क्या, की लेवल्स। अब देखें एग्जैक्टली आपका की लेवल कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए कहाँ पे आ रहा है, मैंने आपके लिए जूम भी कर दिया है। एग्जैक्ट की लेवल्स देखें, आपने लो पे से उठाया, हाई पे जाके इसको रखा, तो आपका 0.62 कहाँ पे आ रहा है, डेली के एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। 0.705 कहाँ आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल मिड में, ठीक है। हम जब ऑर्डर ब्लॉक को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक का जो मिड है वो इंतहाई सेंसिटिव पॉइंट होता है। तो ये भी आपको बता रहा है कि आप यहाँ से भी सेल, और ये देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से ही सेल ऑफ किया हुआ है। एक दफ़ा पहले मार्केट ने यहाँ से सेल ऑफ किया और उसके बाद यहाँ से सेल ऑफ किया, और उसको सारे को रिस्पेक्ट किया उसने, ठीक है। तो एग्जैक्ट पॉइंट कौन से हैं, 0.62 और 0.705। ये देखिए मार्केट यहाँ पे जब वापस आई है तो 0.62 से उसने दोबारा आपको एक सेल की एंट्री दी। ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो प्राइस क्योंकि फ्रैक्टाइल होती है और वो हर टाइम फ्रेम में एक जैसा ही रिएक्ट करती है, उसकी परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं आता। तो आई रियली होप आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है वो समझ आया होगा, और इंशाल्लाह ताला आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल हैव सम अमेजिंग रिजल्ट्स। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम मज़ीद अमेजिंग चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे आईसीटी की, और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी एसएमटी की, स्मार्ट मनी ट्रेड, और उसके साथ साथ हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी को भी स्टडी करेंगे। चलें जी, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।